हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराग झा एंड वेलकम टू साइंस साम्राज्य। बच्चों, आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग क्या करने वाले, जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं ना। आपको पता है कि पैरेलली हम 2 क्लास ले रहे हैं रोजाना, है ना। जिसमें से एक क्लास आपका क्या होता है सर, एक क्लास जो है आपका जीओसी का होता है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, है ना। किस चीज़ के लिए? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। परसों से आपकी क्लास चालू हुई है, ठीक है। और अब जो है कंटिन्यू आपकी क्लास क्या हो रही है, ठीक है। तो जल्दी से जो है सभी लोग क्या करें, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर लें, है ना। शेयर कर लें और हम लोग क्या करें, क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अमित, अनन्या, रवि, एवरीवन, क्या सभी लोग रेडी हैं? और आप हमें ये बताएं कि पिछली क्लास आप लोगों ने किया और क्लास किया, ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा, है ना, कैसा लगा? एक हाँ, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है। तो पिछली क्लास जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है करके आए होंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जो है मतलब एक अच्छा व्यू मिलेगा आज की क्लास का, है ना। जीओसी में जो 12-15 हम बोले हैं कि क्लास हम लेंगे, उस क्लास में से एक भी क्लास काइंडली मिस मत करिएगा आप लोग, है ना। चले, ओके। तो हम लोग पिछले दिन बात किए थे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है सर? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है ना, चेन में से अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे यहाँ पर जो है ये पूरा कार्बन चेन था, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्स आया, लगा। जैसे ही लगा कोई एक्स ग्रुप, है ना, एक्स मतलब हेलाइड नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही मान लिए हैं कोई एक्स ग्रुप है, ठीक है। इतने तो समझदार हैं आप। चलें सर, तो कोई एक्स ग्रुप आके लगा, जो क्या कर रहा है, इस चेन में से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। क्या कर रहा है? खींच ले रहा है। तो खींचेगा तो क्या होगा सर, कार्बन के चेन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक सर। और आपको ये भी पता है कि सर केवल 10% चार्ज ही क्या होता है, आगे ट्रांसफर होता है। तो पहले कार्बन पर अगर क्या हुआ, जो है डेल्टा प्लस चार्ज आया है, तो अगले पे डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज, अगले पे उसका 10%, उसका जो है फिर जो उससे भी कम, है ना। जो कि पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी बात ये कर चुके हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट जो है दूरी पे क्या करता है बुआ, निर्भर करता है ना। अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम भी होते चलता है। पहले हम लोग सारे नियम को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो हेलो सर, जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म इक्वल टू फुल ऑर्गेनिक, चलिए, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा घटता जाएगा, ठीक है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया बात। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कुछ बातों पे जो है गौर करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके लिए जो है आप कहेंगे सर क्या सभी चीज केवल डिस्टेंस पर ही निर्भर करता है? नहीं बाबू, हर चीज। देखिए, कुछ हम आपको ग्रुप लिखवा रहे हैं, उस ग्रुप को आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। याद, ध्यान रखिए, हम ये नहीं बोल रहे समझना है, हम ये बोल रहे हैं कि याद करना है। तो इट्स टेम्पररी इफेक्ट। बताइए, बात समझे? उस ग्रुप को आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए लिखना शुरू करते हैं, लिखिएगा। ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आई माइनस, क्या चीज, लिखिए। ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का क्रम, ठीक है। क्या लिखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट का क्रम, है ना। क्रम हम लोगों को क्या करना है, लिख। अब सुनना ध्यान से, प्यार से देखो। सबसे पहला बात हम बोले कि चार्ज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, इसका मतलब होगा कि उतना ज्यादा वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, है ना।
अच्छा, यहाँ पे लगा लीजिए आई माइनस, है ना, आई माइनस के लिए लिखेंगे ये, ठीक है, फिर आई प्लस के लिए भी लिखेंगे आई माइनस, ठीक है, ये आई माइनस के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए सही होगा। तो जैसे सर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, NF2 ले ले, 3 ले लो, ठीक है, इस पे है प्लस चार्ज सर, पूरा प्लस चार्ज है, ठीक है। उसके बाद जो है NR3 वाला ग्रुप ले लो, इस पे भी प्लस चार्ज है, ठीक है। NH3 है ना, जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं आप लोग भी लिखते चलेंगे, ठीक सर, ओके, ये ग्रुप है। तो क्या इस सब में से आप ध्यान दीजिए, कौन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, गुड इवनिंग चांदनी, रवि, पवन सर, कि कब से जीओसी चालू है? बस ये दूसरा क्लास ही है बाबू आपका, ठीक है, दूसरा क्लास ही है। और यहाँ पे इससे पहले भी एक होता है OR2, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सब पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो सबसे ज्यादा OR2 का होगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। उससे कम कौन दिखाएगा, NF3 दिखाएगा सर। उससे कम कौन दिखाएगा, NR3 दिखाएगा। उससे कम NH3 दिखाएगा। इसके जस्ट बाद, है ना, इसके जस्ट बाद जो है आपके लिए आ जाएगा कौन, जो जिस पे पार्शियल बॉन्ड बनेगा सर, जैसे NO2 ग्रुप, है ना, NO2 ग्रुप जो है आ जाएगा, जिस पे पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे आपको पार्शियल निगेटिव दिख, है ना, ऐसा वाला, ठीक। उससे जो है कम आपको दिखेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, ठीक। उससे कम जो दिखेगा वो क्या होगा सर, C डबल बॉन्ड OH, क्या है सर, अल्कोहल ग्रुप, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, ओके सर। इससे भी कम होगा सर कीटोन ग्रुप का। अल्डिहाइड से याद ध्यान रखेंगे आप लोग, अल्डिहाइड और कीटोन में इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, अल्डिहाइड का ज्यादा होता है, कीटोन का कम होता है, ठीक है। तो इससे कम किसका लिख देंगे, इससे कम लिख देंगे कीटोन का। तो क्या आ जाएगा सर, C डबल बॉन्ड O, R की जगह पर क्या लिख दे, CH3 लिखें, CH3 लिखते हैं, कीटोन ही ग्रुप है। आपको पता है ये जो है ऐसा क्यों होता है सर, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है ना, कल के क्लास में से, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देता है और ना इलेक्ट्रॉन लेने का इफेक्ट दिखाता है, ना प्लस आई दिखाएगा ना माइनस आई दिखाएगा, इसको मतलब ज़्यादा नहीं है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है एडवांस लेवल तक का, बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता उनको पढ़ने दें, ठीक है। आपको अगर इच्छा है तो आप रिवीजन करें, है ना। चलिए, हमको तो सबको लेके चलना है भाई, है ना, आपको आता होगा, हमको तो सबको लेके चलना है। चलिए सर, तो ये ना लेगा ना देगा, लेकिन ये दे रहा है ना, दे रहा है, दे रहा है, तो क्या होगा सर, जैसे जैसे देगा तो क्या होगा, इस पे चार्ज घटेगा, है ना, और चार्ज घटेगा तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगा, ठीक सर। आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं, ये अंडरस्टूड रहेगा, आगे जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। आज ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कभी और पढ़ेंगे, ओके है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग, ये हो गया, अब फ्लोरीन में आते हैं, ठीक है, किस चीज़ में, फ्लोरीन। तो ओबियस सी बात है सर, आपको पता है कि फ्लोरीन से ज़्यादा तो कोई ये हो ही नहीं सकता, है ना, विड्रॉइंग कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उससे कम कौन खींचेगा सर, क्लोरीन खींचेगा। उससे कम कौन खींचेगा सर, ब्रोमीन खींचेगा, ठीक है। और सबसे कम कौन खींचेगा, आयोडीन खींचेगा सर, है ना। तो क्या इसका भी हम लोग लिख सकते इस तरीके से, कम करते चलो, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ये हो गए आपके क्लोरीन वाले। इससे कम को सर, इससे कम जो है क्या होता है, OR का होता है। अब आते हैं कार्बन वाले पे, ठीक है, कार्बन पे आ रहे हैं OR।
और OR में जो है OR से कम सर OH का होता है। किसका होता है? OH का होता है। बस इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, क्या करना है, इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, ये अगर हो गया तो अब कार्बन को भी देख लो। सर कल बताए थे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, है ना, पिछली क्लास में हमने बताया हुआ है आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो पिछले क्लास, इसका जो पिछला क्लास है उनको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। जैसे सर sp हाइब्रिडाइजेशन वाला ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सर, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन तीनों कार्बन, तीनों टाइप के कार्बन में क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा होता है, कल के ही तो क्लास में आपको बताया हुआ है जी। उससे कम, ठीक है, कौन होगा सर, sp2 वाला होगा। sp2 में कौन आएगा सर, जैसे फिनाइल ग्रुप बताए थे, IUPAC नेमिंग में पढ़े होंगे, है ना। कौन कौन पढ़े हैं बताइए, कौन कौन नहीं पढ़े वो बताइए। नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फेनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फेनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन होता है वो किस तरह से हाइब्रिडाइज होता है सर, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, उससे कम, ठीक है, उससे कम कौन हो जाएगा, बिनाइल वाला हो जाएगा। बिनाइल में भी याद रखेंगे, बिनाइल जो है ना वो भी क्या करता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है। लेकिन फिनाइल चूंकि रिंग है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है बिनाइल से, है ना। बिनाइल से, बिनाइल हम लोग को पढ़ना है अपने 12th के सिलेबस में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। ठीक है, और इससे कम जो है आपका किसका हो जाएगा, H का। H का ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ठीक, अब बताइए क्या ये सीरीज आपको याद होगा, हम नाम साथ साथ बोलते चले। सर आपने कल बताया था sp सबसे ज्यादा, हाँ, उसके बाद sp2, ठीक तो है, ठीक ही तो लिखे हैं, sp सबसे ज्यादा, उससे कम किसका, उससे कम जो है फिनाइल का, उससे कम किसका बताइए, विनाइल। दोनों एक ही चीज, sp2 और यहाँ पे जो है ये 1 वाला, तो वही चीज तो हम बताए हैं बुआ, साजिद अंसारी, तन्नू सिंह, चांदनी यादव, हाँ जी। क्या ये चीज देखो बाबू, थोड़ा थोड़ा जो है ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। इसको पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब जब ये हम -i लिखा है, फिर +i लिखाएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, है ना। और जितना एग्जाम्पल करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा हम लोगों के लिए चीज। ठीक, ओके सर। ठीक है, आप ये सीरीज याद रखेंगे, ठीक है, ये सीरीज क्या करेंगे, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, +i इफेक्ट के लिए लिखिए, है ना, +i के लिए। अब जब एग्जाम्पल लेंगे, बने रहेंगे क्लास में, जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सर। ठीक है, लिखिए ORDER, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट +i। अब +i के लिए सीरीज लिखना, ठीक है, क्या करना है, +i के लिए सीरीज लिखना है सर। ओके, क्या होगा +i के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट का क्रम, ठीक है, +i। चलो सर, बहुत अच्छी बात, +i के लिए लिखते हैं। ठीक है, +i मतलब सर, +i मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा। ठीक है, क्या होगा, +i मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा।
ठीक है। और ये क्या करेगा सर, ये जो है आपके, ये जो है आपके कुछ कुछ बातें पहले फिर से बता देते हैं, फिर से लिख लें, है ना आप लोग, कि प्लस आई, है ना, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट होता है, देने वाला इफेक्ट, इफेक्ट होता है ना। जैसे वहां क्या कर रहा था, ले रहा था, ठीक है, माइनस आई में, यहाँ पर क्या कर रहा है, इफेक्ट देगा, है ना, देने वाला इफेक्ट, इफेक्ट होता है, ठीक है, देने वाला इफेक्ट। ओके सर, ठीक। उसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है चेन में, क्या कर रहा है, जैसे मान लो कार्बन कार्बन है, यहाँ पे लगा, है ना, कोई ग्रुप, है ना, कोई जो है मान लो कि एक्स ही कोई चीज लग गया, वाई लग गया, कोई वाई एटम आके यहाँ पे लग गया, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सर बढ़ेगी, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट, इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की घनत्व, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, घनत्व बढ़ता है ना। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चेन, ठीक है, घनत्व बढ़ाता है, ठीक है, क्या करता है बुआ, बढ़ाता है। चलो अब ऑर्डर लिखते हैं, सीधा सीधा बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है, एक सीधा बात सर, माइनस आई प्लस आई इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको, एक सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा बात हम आपको बता रहे हैं, उससे आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि जहां पर जिस एटम पर जो एटम आके जुड़ा चेन में, अगर उस एटम पे प्लस चार्ज है, ठीक है, क्या है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, दे रहा है, अगर उस पे माइनस चार्ज है, ठीक है, क्या है, अगर उस पे माइनस चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बउआ, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, और यदि माइनस चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा। सुनिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आया ये भी बात, कोई बात नहीं, हम लोग जो है पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्या हुआ सर, सबसे पावरफुल वो था जिस पे पूरा चार्ज था, है ना, क्या था, पूरा चार्ज था, फिर बाद में वो आया जिस पे क्या था, पार्शियल चार्ज सब था, है ना, तो इसी तरह से यहाँ भी पावरफुल वो होगा जिस पे पूरा निगेटिव चार्ज होगा, है ना, पूरा का पूरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, जैसे सर CH2 माइनस NH माइनस, ठीक है, O माइनस, इससे कम C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इससे कम होना शुरू हो जाएगा, इसमें सर इससे कम आपका 3 डिग्री कार्बन होगा। सर 3 डिग्री कार्बन कैसे निकालते हैं, 3 डिग्री कार्बन निकालने का रीजन होता है कि जिस कार्बन का डिग्री निकालना है, देखना है कि वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 3 डिग्री कार्बन है सर, ठीक है, क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, इससे कम कौन हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन, जैसे 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 मान लीजिए कि कार्बन जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। इससे कम कौन हो जाएगा सर, इससे कम हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन, है ना, 1 डिग्री कार्बन, या फिर कहें सीधा कार्बन, तो ये भी 1 डिग्री ही है, ठीक है, इज इट ओके, ओके सर, ठीक है, और और इससे कम कौन होगा, इससे कम आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन का तो ऑलमोस्ट जीरो ही होता है ना, यहाँ भी वहाँ भी,
हाइड्रोजन के तीनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है टी, डी और एच, ये तीन होते हैं ना, ठीक है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोनियम। तो यहाँ पे जो है क्या है, आपको तीनों में जो है सबसे ज़्यादा ट्रिटियम वाला, ठीक है, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम जो है होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखिए प्लस आई इफेक्ट के लिए, इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर जो हम लोग इसको क्या करते हैं समझने का अब प्रयास करेंगे। प्लीज कम क्लास। ओके। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडक्टिव प्रभाव के लिए सही है। इंडक्टिव प्रभाव के लिए सही है, ठीक है। ये यार क्या करके रखे। क्वेश्चन ही नहीं लिखा। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हम ऑप्शन लिख ही देते हैं अपने हाथ से। ठीक है, ऑप्शन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोग बस क्वेश्चन बनाइएगा। ए है कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दूरी बढ़ने पर घटता है, दूरी बढ़ने पर घटता है, पर घटता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन सही ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि चलो इसकी जो है, इसकी सीमा, सीमा दूरी बढ़ने पर, दूरी बढ़ने पर बढ़ती है, दूरी बढ़ने पर बढ़ती है। दूरी बढ़ने पर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है क्या, जल्दी से बताएं। नो सर, सी, सी है। तीसरा है कि यह अधिक विद्युत, यह क्या है, अधिक, यह विद्युत ऋणात्मक परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर क्या करता है, यह विद्युत, यहाँ लिख रहे हैं इन, ई एन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से, से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर, की ओर, की ओर पाए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का संकेत देता है। आराम से, ठीक है, देख, ऑप्शन देख के डरना नहीं है। ठीक है, और यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण को दिखाता है, यह इलेक्ट्रॉन के बहुत आसान है ना, स्थानांतरण को दिखाता है, क्या करता है। तो क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो सही आंसर होगा कि सर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। आदर्श दुबे, क्या दिक्कत है भाई। हाँ, तो भैया जैसे जैसे क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है कमते जाता है ना। हम आपको बोले थे कि सर जैसे जैसे अगला कार्बन है ना, जैसे एक्स ग्रुप को आया, ठीक है, खींच लिया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, इस पर निगेटिव चार्ज ले आया, इस पर पॉजिटिव ले आया, अगला में जैसे यहाँ पर 0.1 गया तो अगला में 0.01 ही जाएगा। ठीक है, उसके अगला में 0.001 जाएगा, उसके अगले में जो है क्या होगा, और भी कम 0.0001 जाता है। उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो सर, ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना।
एप्लीकेशन देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं, और कार्बन जो है केटायन का हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। सर एक बात पूछूं, आप जीओसी क्यों पढ़ा रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़ना पड़ेगा ना, उसी चीज के लिए ना पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, है ना? पहले से तैयार रहो। चल चले, तो कार्बोकेटायन है सर। अच्छा, कार्बोकेटायन का मतलब क्या है सर? कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का मतलब होता है सर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। क्या चीज? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। अगर हम पूछें कि कार्बोकेटायन है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। क्या होगा? प्लस चार्ज। अब ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए आपसे कि स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी यानी कि अस्थायित्व, 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 हम्म, हम्म, अस्थायित्व जो है क्या होगा अगर किसी भी चीज पे, ठीक है, किसी भी चीज पे ऊर्जा ज्यादा हो, है ना, ऊर्जा ज्यादा हो, एनर्जी जब ज्यादा हो जाए, है ना, एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, अस्थायित्व जो है घटने लगता है। और जब अस्थायित्व बढ़ता है तो ऊर्जा जो है ऑटोमेटिक से घटने लगती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। दुनिया में जितना भी, चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, अपने ऊपर से चार्ज को कम करना चाहता है, सीधी बात है ना। और सारा काम इसीलिए हो रहा है, वो अपने ऊपर जो चार्ज आ गया है ना, उसको क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। उसको क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। जैसे आप मान लीजिए किसी से न कर्ज लिए हैं न कर्ज दिए हैं, क्या आप स्टेबल हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा अस्थाई, है ना, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अपने किसी मित्र को, ठीक है, घर से आया पेमेंट और आप क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं कुछ पैसा, है ना, कुछ पैसा आप अपने मित्र को दे दिए हैं। अब जो लिए हुए है, ठीक है, वो भी स्टेबल नहीं है क्योंकि उसको भी पैसा चुकाना है ना। और जो दिए हुए है उस वो भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए वापस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर से बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, आपको भी तो जरूरत के लिए ही पैसा आया था, है ना। तो सबके पास तो उतना ही रहता है, तो सब कोई अपने ऊपर से क्या चाहता है, चार्ज को कम करना चाहता है, चाहे वो प्लस वाला आयन हो चाहे वो माइनस चार्ज वाला आयन हो, ठीक है सर। हिंदी में नाम लिखिए, ऊर्जा है बाबू, ऊर्जा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है हिंदी में, ठीक है। चले, ओके सर। अब ध्यान से देखने का है, अब क्या करने का है आपको, ध्यान से जो है देखने का है। क्या देखेंगे? अब जो है तो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी है, ये बढ़ेगी जब क्या होगा, ऊर्जा घटेगा। ऊर्जा कब घटेगा सर? ऊर्जा कब घटेगा? तो ऊर्जा तब घटेगा जब क्या होगा, यह चार्ज बढ़ेगा, है ना, चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, या इसको ऐसे ही लिख लो, 1/, क्या चीज, चार्ज, आवेश कम करना। आवेश यदि क्या होगा, कमेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़। इज इट ओके? ओके चलिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बोकेटायन है, जैसे जैसे कि CH2 है, इसके ऊपर कोई चार्ज है प्लस, ठीक है। अब इसमें इसमें और यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, CH2+, ठीक है। इसमें अब मान के चला जाए सर कि इसमें कोई ऐसा ग्रुप आके जुड़ रहा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहता है, त्यागना चाहता है। ठीक है सर, भोजपुरी में नाम लिखिए ना। हाँ सही बात है, भोजपुरी में नहीं, हम फारसी में लिख रहे हैं ना। चलो ठीक सर। अरे भैया कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो बोलिए तो सही, है ना, बोलिए तो सही। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है क्या है यहाँ पे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है सर, चार्ज क्या होगा, अब बताओ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा सर। अच्छा इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ तो चार्ज क्या होगा, इस पे बढ़ेगा कि घटेगा। सर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन तो अपने साथ निगेटिव चार्ज लेके आता है, यानी कि प्लस माइनस घटेगा, यानी कि चार्ज घटेगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, घटेगा। और जैसे ही चार्ज घटा तो स्टेबिलिटी है ना, चार्ज मतलब आवेश है ना, आवेश जैसे ही घटा, आवेश क्या हुआ जैसे ही घटा, ठीक है, अस्थायित्व क्या होगा, अस्थायित्व जो है वो उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है ना वो सर कम होने लगेगा। सही बात है क्या, नहीं सर, अभी अभी तो आप बोले, अभी अभी तो बोले कि चार्ज जैसे ही कमेगा स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा ना, स्टेबिलिटी बढ़। ठीक है, प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, इस चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, गोलू कुमार क्या आप पिछला वाला क्लास किए हैं, पीछे आज से जो पिछला मतलब इसका जो पिछला क्लास है वो आप किए हैं क्या, अगर नहीं किए हैं तो काइंडली वो पहले कर लीजिए, है ना, तो आपको जो है समझ में आएगा पक्का निश्चित रूप से। चलिए, और जीओसी के बिना ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा, है ना, ये चीज है। चले, तो क्या है सर, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसा ग्रुप आके जुड़ गया है ना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है, खींचने वाला काम करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। एक तो प्लस चार्ज बेचारा पे पहले से था, ठीक है, और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, क्या होगा इस पे और ज्यादा प्लस चार्ज आएगा, आवेश बढ़ता जाएगा, है ना, आवेश बढ़ेगा तो अस्थायित्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर, अस्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अस्थायित्व जो है वो और ज्यादा कम होगा, क्या होगा, और ज्यादा कम होगा। ठीक है, और ज्यादा क्या होगा, कम होने लगेगा। क्या इतना बात क्लियर है। चलो सर, थोड़ा हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ क्या देख लेते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैसे कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कार्बोकेटायन जो है, चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमारे पास अब एक टॉपिक है। इस टॉपिक में देखिए क्या है, कार्ब धनायन लिखेंगे, कार्ब धनायन का अस्थायित्व, का अस्थायित्व। हम लोग ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, CH3 और इस पे है प्लस चार्ज। ठीक है, इसके बाद जो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3, CH2, इस पे है प्लस चार्ज। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जो है CH3, CH3, इस पे भी है प्लस चार्ज। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3, CH3 और CH3, इस पे है पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक बात बताओ,
ये कितना डिग्री कार्बन है सर? 1 डिग्री, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कितना डिग्री है सर? ये भी 1 डिग्री है, लेकिन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सर एक कार्बन से जो है, ये एक कार्बन जो अगले 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कितने कार्बन से सर? ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। क्या है। तो अब आप देखें तो यहाँ पे इसको चार्ज देने वाला कोई नहीं है, क्या है? कोई नहीं है। इसको चार्ज देने वाला एक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है आप जानेंगे, ये क्या है सर? अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो है इसका काम क्या होता है सर? अल्काइल ग्रुप जो है आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। चलिए देखिए तो, चले यहाँ पर देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जैसे सर ये रहा CH2 आ गया। यहाँ पे कार्बन देखें, 3 डिग्री कार्बन सबसे ज्यादा डोनेट करता है, फिर जो है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे है, यही चीज सेम चीज तो है। सुनना ध्यान से, इसको कोई देने वाला नहीं है, वैसा का वैसा ही रह गया। इसको एक एल्काइल ग्रुप है जो क्या कर रहा है, कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुमको हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहे हैं। तो क्या इस पे चार्ज घटेगा? आवेश क्या होगा बउआ? कमेगा, है ना, कमेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ माइनस लेके आएगा, क्या होगा? चार्ज को कम करेगा। और चार्ज कम करेगा तो क्या होगा? अस्थायित्व, क्या होगा? अस्थायित्व बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी से बताइए। अस्थायित्व, कमेंट करें जल्दी से, अस्थायित्व बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। फिर जो है अगेन से देखें, इसको दो दो अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको और ज्यादा सुकून मिलेगा। क्या होगा? इसको और ज्यादा सुकून मिलेगा। सर आप कितना फास्ट फास्ट लिख रहे हैं, अरे भैया हम इतना इजी इजी तो लिख रहे हैं। बताइए क्या हुआ? आवेश इसका कम किया तो अस्थायित्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी से बताएं, कमेंट करें। अस्थायित्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? अरे भाई चार्ज घट रहा है तो अस्थायित्व तो बढ़ेगा ना, अस्थायित्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अस्थायित्व तो बढ़ जाएगा। देखिए अभी अभी बताएं, ठीक है, कि चार्ज जैसे ही कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो अस्थायित्व तो घटेगा, है ना, उल्टा होता है ना एक दूसरे का, व्युत्क्रमानुपाती। अस्थायी तो बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पे बताइए तो ये और ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, यानी कि अस्थायित्व की बात करें तो ये सबसे कम स्टेबल, ठीक है। इससे ज्यादा क्या? ये 1 डिग्री, इससे ज्यादा सर ये स्टेबल हो रहा है 2 डिग्री, ठीक है। और इससे ज्यादा कौन स्टेबल हो रहा है सर? ये क्यों? क्योंकि इधर से भी का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है। तो अच्छा अच्छा तुमको प्लस चार्ज आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे चलो ये भी बोल रहा है हमसे लो, हमसे लो, हमसे, है ना। जैसे नानी गाँव जाइएगा, 3 3 मामा है, ठीक है, मेरे इधर खाइए, मेरे इधर रहिए, मेरे, है ना, होने लगता है। तो आप कहाँ कहाँ रहेंगे, वो वाला बात हो गया, है ना। तो यहाँ से कुछ ऐसा वाला हाल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन हो गया? सबसे अधिक अस्थाई, सबसे अधिक अस्थाई, अस्थाई, और सबसे कम अस्थाई क्या हो गया? सबसे कम अस्थाई, ठीक है। अब बताइए किन किन बच्चों को दिक्कत है? बताइए जल्दी से। 3 डिग्री कार्बन जो है ना, हमेशा जितना भी कार्बन है 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री, सब में जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। हाँ बिल्कुल नैन्सी प्रजापति, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री वाला होगा।
क्या यहाँ तक में अब कोई दिक्कत है? अब बताइए, अगर दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, हम उसको सॉल्व करके तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए। नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, तो जिन लोगों को लिखना है जल्दी से छापिए, है ना, छापिए, हम तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब क्लियर हो गया। हम बोले ना थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्वीटी राज, क्या दिक्कत है भाई? स्टेबिलिटी घटा है तो स्टेबिलिटी घटा है, घटेगा ना। अरे भैया, चार्ज घटा है तब स्टेबिलिटी बढ़ता है ना। चार्ज घट रहा है तो घटेगा ना, बढ़ेगा ना स्टेबिलिटी। चार्ज घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक, आप ली हूँ सर जी। चले, ओके, चलो भाई, स्टेबिलिटी हो गया आपका केटायन का। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से इस बार ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन से ले रहे हैं। आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये वाला, ये है आपके पास एक नंबर स्ट्रक्चर, 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में। हाँ हाँ, यहाँ पे ये दे रहा है। और ठीक है, और 3 नंबर में। ठीक है, कुछ ऐसा वाला। हम्म। ठीक है, अब बताओ, अब आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। थोड़ा सा आप जो है क्या करें, प्रयास करिए तो। जल्दी से थोड़ा सा प्रयास करिए। इसमें देखिए, इसमें जो है देखने वाला बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है इधर से भी क्या है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है। सर कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। यहाँ पर कितना, सिर्फ एक ही दे रहा है, यानी कि 1 डिग्री है ना। और यहाँ पर देखिए तो सर दो तरफ से दे रहा है, यानी कि 2 डिग्री है। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, यानी कि 2 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल। उससे कम कौन सा? उससे कम 2 डिग्री, कौन सा? 3 नंबर वाला। ठीक है, और उससे कम कौन सा सर? 1 नंबर वाला, सबसे कम। कुछ नहीं है ना, बहुत ज्यादा इजी है सर। ओके, चलो बताइए।